दोस्तों, तो वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने पॉलिटी के थर्ड चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं से 20 क्वेश्चंस का महामैराथन लाया हुआ है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्पेशली बिहार दरोगा, बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट, इन सारी वैकेंसियों के लिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत देश का है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संविधान। यानी कि संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। और आम सी बात है, संविधान को सभी वर्ग के लोग ये अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए में है आकार में मध्यम, ऑप्शन बी है बहुत छोटा एवं सुसंहत, ऑप्शन सी है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, और ऑप्शन डी है यह लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय संविधान का हम विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक के तौर पे वर्णन करेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो जो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम विकसित हुई थी, ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों, जो एकात्मक सरकार होती है वो ब्रिटेन देश में पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जनता। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। यानी कि पूर्व में, पहले इसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। यानी कि यूएसए, इसे शॉर्ट में बोले तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था ऑप्शन ए में है केवल भारत में है, ऑप्शन बी में है केवल यूएसए में है, और ऑप्शन सी में है भारत और यूएसए दोनों में है, ऑप्शन डी में है कनाडा में। तो दोस्तों, इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। तो ऑप्शन ए में है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ऑप्शन बी में है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, और ऑप्शन सी में है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऑप्शन डी में है जज, वकील, कोर्ट। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, जो कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। यानी कि ऑप्शन से ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार,
ये जो राज्य सरकार केंद्र सरकार है ये विधायिका के अंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के जो 3 अंग है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ही है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, शॉर्ट में बोले तो यूएसए। यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी इज द करेक्ट आंसर संविधान। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है डैश सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए। वयस्क नागरिक मीन्स होता है कि जो वोट देने योग्य हो, और भारत में 18 वर्ष के ऊपर जो भी पुरुष महिला है वो अपना मत यानी कि वोट दे सकते हैं किसी भी पार्टी के समक्ष में। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान की विशेषता है। तो दोस्तों भारत के संविधान की विशेषता अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यानी कि भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक के लिए एक समान है। किसी कानून किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए कानून है और सभी के लिए, सभी वर्ग और सभी महिलाओं पुरुषों के लिए कानून एक ही है। भारतीय संविधान एक ही है। नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए में है समवर्ती सूची, ऑप्शन बी में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और ऑप्शन डी है एकल नागरिकता। तो दोस्तों इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एकल नागरिकता। तो दोस्तों आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो दोस्तों 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों ये पॉलिटी का सेशन जो है उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा। और दोस्तों आप सभी से यही मेरा निवेदन है कि ऐसे हैं इस चैनल को अपना प्यार दुलार देते रहिए और अपने पढ़ाई में क्रमबद्ध तरीके से लगे रहिए। और फिर आप सभी के लिए एक लाइनें हैं कि लहरों से नौका पार नहीं होती, लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।